बहू, तू आज कहीं बाहर जा रही है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। मगर अगर आपको कुछ सामान मुझसे मंगवाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद बाजार जाकर आपका सामान लेके आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैंने अपने डिजाइनर के पास अपनी साड़ी दी है, तो तुम वहां से लेके आ जाना उसे। और सुनो, जल्दी मत लेके आना। शाम को 6 बजे से पहले तुम घर मत आना। एक काम करना, अपनी सहेलियों के साथ ही बाहर घूमने चली जाना। पर माँ जी, मैं इतना समय बाहर कैसे रहूंगी? और रही सहेलियों की बात, तो इस शहर में मेरी कौन सहेली होगी? मैं तो इस शहर में आपके और उनके अलावा और किसी को नहीं जानती हूँ। तुम भी ना प्रिया, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है तुम्हारी और शुभम की शादी को, पर अभी तक तुमने अपना फ्रेंड सर्कल भी नहीं बनाया है। तुम तो गांव की गंवार की गंवारी रहोगी। माँ जी, अगर कोई इंसान दोस्त बनाने में ज्यादा अच्छा नहीं है तो क्या वो गंवार हो जाता है? वो सब कुछ मैं नहीं जानती। बस तुम अभी यहाँ से चली जाओ और मेरी साड़ी लेते हुए आना। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, 5-6 बजे से पहले घर वापस मत लौट के आना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। उफ, इसे इस घर से दूर करना कितना मुश्किल है। अच्छा है मैंने इसे नहीं बताया कि आज मेरी फ्रेंड्स घर पे आ रही है, वरना कहती कि माँ जी, मुझे आपके अपनी दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकती। अब कैसे मिलवाऊं इसे अपनी दोस्तों से? मेरी दोस्तें तो मेरा मजाक ही बना देगी जब उन्हें पता चलेगा इतनी मॉडर्न साज की इतनी गंवार बहू है तो। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में? अच्छा है जो मैंने इसे घर से बाहर भेज दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब ये घर पर ही नहीं होगी तो मेरी फ्रेंड्स इन्हें देखेगी ही नहीं और मेरा मजाक भी नहीं बनेगा। सोसाइटी में अगर अपनी इज्जत बचानी है तो ये सेक्रीफाइस तो देने ही पड़ेंगे। पति और बेटे ने जो ये मुसीबत सर पे आकर खड़ी कर दी है, अब इसको झेलनी तो पड़ेगी ही ना। जब तक ये शहर के रंग ढंग में ढल नहीं जाती तब तक मैं इसे किसी को नहीं देखने दूंगी। मैंने माँ जी को कह तो दिया है कि मैं बाहर रह लूंगी, पर रहूंगी कहाँ? मैं तो किसी को भी नहीं पहचानती, और कैफे में भी इतने लंबे समय तक बैठना ठीक थोड़ी रहेगा। क्या मुझे ये बात शुभम जी को बतानी चाहिए? पर उन्हें बताकर भी क्या होगा? और वैसे भी वो अपने काम में कितने व्यस्त रहते हैं। अब वो अपने काम को छोड़कर मेरी परेशानियां थोड़ी देख सकते हैं। मुझे ये बात शुभम जी को नहीं बतानी चाहिए। चल प्रिया, तुझे अब अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। अरे वाह प्रिया, ये जगह तो देख कितनी सुंदर है, बिल्कुल मेरे गांव के जैसी। अगर आज माँ जी मुझे जबरदस्ती बाहर रहने का ना कहती तो मैं इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देख पाती। देखो तो ये फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा है, मैं अब यहीं पर रहूंगी। 5 बजे से पहले तो मुझे वैसे भी घर नहीं जाना है। मैं पूरा दिन आराम से यहाँ गुजार सकती हूँ। प्रिया, शुभम जी, आप यहाँ कैसे? यहाँ के कैफे में मेरी मीटिंग थी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ किसी फ्रेंड से मिलने आई हो अपने? नहीं नहीं, आप तो जानते हैं मेरे यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, तो फिर मैं किससे मिलने आऊंगी? तो फिर तुम यहाँ अकेले गार्डन में क्या कर रही हो? अगर तुम्हें घूमना ही था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें यहाँ लेके आ जाता। पर अकेले अकेले क्यों आ गई यहाँ? वो मुझे माँ जी के काम से बाहर आना था, इसलिए मैं आ गई यहाँ भी। मम्मी का काम? तुम्हें क्या मम्मी का काम करना है? उनका काम करने के लिए घर में लोग कम पड़ गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, माँ जी चाहती थी कि उनके डिजाइनर के यहाँ मैं खुद जाऊँ और उनकी साड़ी लेके आऊँ। अच्छा, तो साड़ी कहाँ है? साड़ी तो मैं लेके आ गई, वो तो मैंने गाड़ी में रखी है। तो तुम्हें घर नहीं जाना था क्या? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें लेट हो गई तो मम्मा तुम्हें डांटेगी। फिर भी तुम ऐसा कर रही हो, वो वैसे ही तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती हैं, तो तुम उन्हें मौका क्यों देती हो? अरे नहीं नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, आज तो माँ जी ने मुझे खुद कहा कि मैं घर से बाहर ही रहूं और 5 बजे से पहले घर ना आऊं। उन्होंने मुझे सामने से कहा कि आज मुझे दिन भर घूमना है और 5 बजे से पहले घर नहीं आना है। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? उन्होंने तुम्हें सामने से ये कहा कि तुम्हें 5 बजे से पहले घर नहीं आना है? हाँ शुभम जी, उन्होंने मुझे सामने से कहा कि आज मैं घूम सकती हूँ और मुझे 5 बजे से पहले बिल्कुल घर नहीं आना है। ये कैसा माजरा है कि 5 बजे से पहले घर नहीं आना है? अच्छा छोड़ो, मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, हम घर चलें? पर माँ जी ने तो कहा था कि 5 बजे से पहले घर नहीं आना है। तो अब मैं कह रहा हूँ घर चलो। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलिए घर चलते हैं।
मैं तो तुझसे बहुत नाराज हूँ। मैं तो आज तेरे घर भी नहीं आने वाली थी। अगर मुझे ये ना लाती ना जबरदस्ती, तो मैंने तो कसम खा ली थी कि मैं तेरे घर अब पैर भी नहीं रखूंगी। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तू मुझे ऐसे कह रही है? शू, गुनाह तो तूने बहुत बड़ा किया है। अब हम क्या ही कहें तुझे। बस, हाँ बस, हमारा मुंह मत ही खुलवा तो अच्छा रहेगा। अरे बाबा, मुझे बताओ तो सही कि मुझसे गलती क्या हुई है। उसके बाद मैं तुमसे माफी भी मांग लूंगी और तुम्हें मना भी लूंगी। जो गुनाह तूने किया है ना, उसकी वैसे माफी तो कुछ नहीं है, पर हाँ, तुझे पता तो होना चाहिए कम से कम कि हम तुमसे नाराज क्यों हैं, वरना तू तो हमें बस यूं ही टालती रह जाएगी। अच्छा ठीक है, बताओ। वैसे देखो तुम कितनी भोली बन रही हो, जैसे मानो तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इतना नाटक भी अच्छा नहीं होता शुश। तुमने अपने बेटे की शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं। अरे हम कौन सा तुम्हारे घर जबरदस्ती आने वाले थे, कम से कम बता तो देती। हमने शुभम को बचपन से देखा है, हम भी उनकी माँ से कम नहीं है, पर तूने तूने तो हमें खबर तक नहीं दी। ओह, तो इसका मतलब है तुम्हें पता चल गया। पूरी सोसाइटी में पता है लोगों को। लोग हमारा मजाक बना रहे हैं कि तुम दोनों तो अपने आप को शुश की बड़ी अच्छी सहेलियां समझती थी। देखो तो, बेटे की शादी कर दी लड़की ने, पर हमें बताया तक नहीं। अरे यार, अब लंबी कहानी है, तुम दोनों को कैसे बताऊं। हम दोनों के पास बहुत समय है, तो हमें बता दे। यार, अब मैं कहाँ से शुरू करूं। तुम तो जानती हो, शुभम के बाबा ने यहाँ सब कुछ बहुत लेट में स्टार्ट किया। शुभम की पैदाइश भी गांव में ही हुई है। जब शुभम पैदा हुआ तो हमारे ही पड़ोस में एक उषा नाम की औरत रहा करती थी। वो हमारी गांव में रिश्तेदार समझ लो तुम लोग। वो उषा और शुभम के बाबा बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे। इसकी वजह से उन लोगों ने बचपन में वादा किया था। सोचो जरा, उनके बाबा ने बचपन में वादा किया था कि जब हमारे बड़े होकर बच्चे होंगे ना, तो हम उन लोगों की शादी करवाएंगे। तो ये क्या कह रही है? ये तो बिल्कुल फिल्मी ड्रामे जैसा लग रहा है। अरे अभी कहाँ, अभी मेरी बुरी बात तो सुन। और इन्होंने जब ये वादा कर दिया तो एक दिन आ गए अचानक से लड़की को घर लेके, क्योंकि उसकी माँ की तो डेथ हो गई थी। तो कह दिया कि अब हम अपने बेटे शुभम की शादी इस प्रिया से करवाएंगे। सोचो यार, मैंने दिल पे पत्थर रख के उस गांव की गंवार लड़की को अपने घर की बहू माना है। तुम दोनों को मैं अपना मानती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। मैंने शादी में भी इसीलिए किसी को नहीं बुलाया। सब लोग मेरा मजाक बनाते, सब लोग मुझ पे हंसते कि शुश की बहू और गांव की लड़की। ओ माय गॉड यार, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रही हूँ। तुमने शुभम के बाबा को समझाया नहीं क्या कि ऐसे वो तुम्हारी बेटी की शादी किसी भी एडी गैरी लड़की से कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, और शुभम कैसे मान गया? वो तो आज का लड़का है। भला आज के लड़के ऐसे कभी किसी से शादी कर लेते हैं क्या? वो तो जब तक एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है, तब तक बिल्कुल ऐसे कदम कुछ नहीं उठाते हैं। तो शुभम कैसे मान गए शादी के लिए? अरे मैं अब तुम दोनों को क्या ही कहूँ, जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। बाप ने कहा कि शादी करनी है और बेटा भी झटपट तैयार हो गया, जैसे मानो वो तो बचपन से यही सपना देख रहा था कि उस लड़की से शादी करनी है। अच्छा तो ये बताओ, आखिर है कहाँ तुम्हारी बहू? मैंने उसे आज घर से बाहर भेज दिया ताकि तुम लोग उसे ना देख सको। देखो शीश, मैं तो तुम्हें एक ही बात समझाऊंगी। अब जो हो गया सो हो गया। अब वो तुम्हारे घर की बहू बन गई है। जैसा भी हो, अब तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे छुपने छुपाने से कुछ नहीं होने वाला है। घर के हालात ही बिगड़ते जाएंगे, और अगर तुम इसी तरीके से करती रहोगी तो तुम अपने बेटे से भी दूर हो जाओगे। अच्छा यही है कि तुम उसे स्वीकार कर लो। कैसे स्वीकार करूं यार? तो खुद ही सोच, एक गांव की गंवार लड़की और वो भी मेरी बहू। माँ बस, बहुत हो गया। शुभम, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना? क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर इतना चौंक क्यों रही हैं आप? माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अपनी फ्रेंड्स को मेरी बीवी नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए आपने बेचारी प्रिया को दिन भर घर से बाहर रहने का कह दिया। वो तो भोली है, इसलिए उसने इस बात को नहीं समझा, पर जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं तो पल भर में ही समझ गया था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा, जितनी तुम उसे भोली समझते हो ना, इतनी तो वो है भी नहीं। अब खुद ही सोचो, जिसने पल भर में मेरे खिलाफ
अपने पति के कान भर दिए हो, वो कितनी ही भोली हो सकती है। देख रहे हो फ्रेंड्स, तुरंत जाकर चुगली कर दी उसने मेरे बेटे के पास मेरी। माँ, उसने कोई चुगली नहीं की मेरे पास आकर आपकी, बल्कि मैं तो उससे टकरा गया था बस। गार्डन वाले कैफे में मेरी मीटिंग थी और वहाँ पर मुझे प्रिया दिखी, इसलिए मैं सच्चाई जान पाया। वरना अगर मेरी वहाँ मीटिंग ना होती तो मुझे तो अभी भी पता नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। अगर आपको अपने फ्रेंड से नहीं मिलवाना था उसे, तो फिर उसे कमरे में ही रहने देने का कह देते, पर आपने तो उसे घर से बाहर ही कर दिया। वैसे अच्छा ही हुआ, कम से कम आज मुझे पता तो चल गया कि मेरी माँ मेरी बीवी के बारे में क्या सोचती है। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा ही व्यवहार रखना चाहती हैं प्रिया के साथ तो फिर ठीक है, मैं प्रिया को लेकर इस घर से चला जाता हूँ। देख रही हो फ्रेंड्स, मेरा बेटा तो मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गया है। उस लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। शूज, तू यहाँ पर गलत है। उस लड़की ने कोई जादू नहीं किया है, बल्कि तूने जो किया उसके साथ वो गलत है। तुझे उसको अब अपना लेना चाहिए। अब इस तरीके से करेगी तो तेरा बेटा नाराज तो होगा ही ना, आखिर उसकी बीवी है वो। हाँ शुश, ये सही कह रही है। तुझे अपनी बहू को अब स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर तू उसे स्वीकार नहीं करेगी तो बेटा भी दूर चला जाएगा। देख, अभी जाके अपने बेटे को रोक। अगर वो एक बार घर से बाहर चला गया ना तो फिर वापस तेरे पास कभी नहीं आएगा। शायद शायद तुम लोग ठीक कह रही हो, मुझे अपने बेटे को रोकना होगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो फिर जल्दी कर, अपने बेटे को रोक। प्रिया, सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? घूमने नहीं, बस अब हम इस घर में और नहीं रह सकते। क्या हुआ शुभम जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रिया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते हैं। नहीं प्रिया, तुम बिल्कुल अपना सामान पैक मत करना, इसकी बात बिल्कुल नहीं मानना। माँ, अब आपका हमें रोककर कोई फायदा नहीं है। आपने जो करना था वो आप पहले ही कर चुकी हैं। मुझे नहीं लगता अब इसके अलावा और कुछ बच गया है। बेटा, क्या तू इतनी आसानी से इस घर को और अपनी माँ को अकेले छोड़कर चला जाएगा? क्या तुझे अपनी माँ की याद नहीं आएगी? माँ, आएगी, जरूर आएगी आपकी याद, क्योंकि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि इस घर में रहकर मैं अपनी बीवी का अपमान ऐसे ही चुप होकर देखता रहूं। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी से इस घर में लेके आया हूँ। इसकी रक्षा करना और इसके आत्मसम्मान की रक्षा करना अब मेरा काम है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर प्लीज तू इस घर को छोड़ के मत जा। माँ प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपको ऐसा बेबस किसी के सामने नहीं देख सकता, मेरे सामने भी नहीं। आप मुझे मत रोकिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता अब। और यहाँ हो क्या रहा है, क्या कोई मुझे भी बताएगा? माँ जी, क्या हो गया है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और ये शुभम जी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? बहू, तू रोक ना बेटा इसे, ये मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। पर माँ जी, शुभम जी घर छोड़कर आखिर जाना क्यों चाहते हैं? ये सब कुछ अचानक से इस घर में हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा भी? बेटा प्रिया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शुभम भी मुझे माफ कर देगा और वो इस घर में रुकने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको मुझसे किसी भी बात की माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो आप माफी क्यों मांग रही हैं मुझसे? माँ रहने दीजिए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रिया, तुम सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। बेटा प्लीज, मुझे अपनी बात प्रिया से कहने दो। आज अगर मैंने इस सच्चाई का सामना नहीं किया तो शायद मैं जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगी। मुझे अब प्रिया को दिल से अपनाना है, इसलिए मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप भी खुद ही करना होगा। प्रिया, तुम जानती हो आज मैंने तुम्हें दिन भर घर से बाहर रहने के लिए क्यों कहा? हाँ माँ जी, क्योंकि आप चाहती थी कि मैं बाहर की दुनिया भी देख लूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझसे कहती हैं कि मेरी शादी को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, पर आज तक मैंने कोई कुछ बाहर नहीं देखा है, न ही अपना फ्रेंड सर्कल बनाया है। इसीलिए आपने मुझे आज ज़बरदस्ती बाहर भेजा। माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया मुझे बाहर भेज कर। आपको पता है, मैं गार्डन में गई और वो बहुत ही सुंदर था। बहू, तुम बहुत ही सीधी और सरल हो, इसलिए तुमने ये सब कुछ सोचा, पर मेरा तुम्हें बाहर भेजने का ये मकसद बिल्कुल नहीं था। मेरी कुछ फ्रेंड्स घर आ रही थी, मैं उनके सामने तुम्हें नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि तुम एक गांव की गंवार लड़की हो, और अगर मैंने तुम्हें उनके सामने लाया तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगी, साथ में मेरा भी। मेरी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रह जाएंगी।
इसलिए मैं तुम्हें उनके सामने नहीं लाना चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये बहाना बनाया कि तुम्हें आज दिन भर घर से बाहर रहना है और मेरी साड़ी भी लेके आनी है डिजाइनर के यहाँ से। माँ जी, तो क्या आपको मुझसे शर्म आती है? नहीं बहू, अब नहीं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तो मुझसे हो गई है माँ जी। जैसी आप बहू चाहते थे मैं वैसी कभी बन ही नहीं पाई। मैं आपकी गलती नहीं समझती हूँ। मैं जानती हूँ आपका एक माँ का दिल है। आप अपनी बेटी के शादी के सपने बचपन से संजो रही होगी। अब अचानक से मुझे आगे कोई कह दे कल के दिन कि मेरे बेटे की शादी किसी भी अनजान लड़की से करने के लिए, तो मैं भी वैसे ही रिएक्ट करूँगी जैसे आपने किया। माँ जी, मुझसे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और रही घर छोड़ने की बात, तो माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप मुझे दिल से स्वीकार करती हैं तब भी नहीं, और अगर नहीं भी करती हैं तब भी नहीं। प्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत नादान और बेवकूफ़ दोनों थी, जो मैं तुम जैसी अच्छी लड़की को समझ नहीं पाई। राजेश जी, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। प्लीज़ आप भी अब ये घर छोड़ने की जिद छोड़ दीजिए। मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुमने माँ को माफ़ कर दिया है तो माँ ने मेरे साथ तो कुछ गलत किया भी नहीं। माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया जो भी कुछ किया। अगर तुम दिल से माँ को माफ़ करती हो तो ठीक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी, अब अपनी आंखों से ये आंसू हटाइए, क्योंकि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमेशा आपके पास रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों तुम्हारा। प्रिया तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे माँ जी? आप मुझे किससे मिलवाना चाहती हैं? चलो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। प्रिया, ये है मेरी सहेली उषा। उषा, राधा कहाँ गई? अरे उसके नाती के यहाँ से कॉल आया था तो वो उसके पास चली गई। उषा, ये है मेरी बहू प्रिया। हेलो प्रिया, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। नमस्ते आंटी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखो प्रिया, सास बहू में तो छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, इससे सास बहू का रिश्ता मजबूत बनता है। इसलिए तुम अपने दिल पर कोई बात मत लगाया करो जब शुश कुछ कहती है। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी तो मेरी अपनी माँ जैसी है, वो कुछ भी कहेंगी वो मेरे भले के लिए होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम बहुत समझदार हो। शुश, तुम्हें तो बहुत समझदार बहू मिली है और प्यारी भी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे बहुत समझदार बहू मिली है। मेरी इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी इसने मुझे एक पल नहीं लगाया माफ करने के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।